स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रामपुर में जीत को लेकर आश्वस्त है आजम खान, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार जताई। मतगणना में धांधली की आशंका। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवसेना लीगल टीम का आरोप, 34 विधायकों में से 12 विधायकों के हस्ताक्षर जाली। एक और बड़ी अपडेट, असम कांग्रेस प्रमुख ने बागी महाराष्ट्र शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे से कहा तुरंत छोड़ो गुवाहाटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा के बीच पुलिस ने जारी किया अलर्ट, सड़क पर हंगामा कर सकते हैं शिवसेना कार्यकर्ता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र के विधायकों को असम के बजाय बंगाल भेज दिए होते हम उनकी अच्छी आवभगत करेंगे, बीजेपी से बोली ममता बनर्जी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जीत को लेकर आश्वस्त है आजम, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार जताई। मतगणना में धांधली की आशंका। दरअसल दोस्तों, सपा नेता आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कम मतदान का कारण पुलिस की ज्यादती को बताया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव दोबारा से होना चाहिए। हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के विचार कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में जीत को लेकर वो आश्वस्त भी हैं। अखिलेश यादव से रिश्ते में दूरी पर उन्होंने कहा है कि कोई दूरी नहीं है, हाँ कुछ बातों की तकलीफ जरूर है। बृहस्पतिवार को मतदान के दौरान आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने कम मतदान को लेकर पुलिस पर निशाना साधा था। बता दें कि शुक्रवार को आजम खान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि पुलिस के आतंक की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा। बोले लोकतंत्र में क्या होगा, दरोगा एक शरीफ वोटर को जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो उसे ठोकरों से मारे, उसका गला दबाए। जब एक ही व्यक्ति के साथ इतना अन्याय होगा तो कौन घर से निकल कर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम इस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव परिणाम पर सपा विधायक ने कहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं अगर मतगणना में धांधली न हो, लेकिन हम इसे जीत को भी दरकिनार कर चुके हैं कि उपचुनाव दोबारा हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने लाठी बरसाई, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 1 घंटे तक पोलिंग रोक दी गई। पुलिस के इस आतंक की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा। ये लोकतंत्र का कत्ल है। चलिए अगली खबर, शिवसेना लीगल टीम का आरोप, 34 विधायकों में से 12 विधायकों के हस्ताक्षर जाली। दरअसल दोस्तों, शिवसेना की लीगल टीम ने आरोप लगाया है कि 34 विधायकों का समर्थन पत्र जो एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के पास भेजा है उसमें 12 विधायकों के हस्ताक्षर जाली है। बता दें कि शिवसेना भवन में बुल्ढाना जिले के जिला प्रमुख सह संपर्क प्रमुख पहुंचे। उन्होंने कहा है कि पूरी शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना है। जो संकट पैदा हुआ है वो जल्द ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार के साथ शिवसेना नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि इसके साथ ही बागी विधायकों के पक्ष में भी समर्थन देने के लिए रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता होटल पहुंचे। बता दें कि संजय रावत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने विधायकों ने बहुत गलत कदम उठाया है। रावत ने कहा है कि सड़क और सदन की लड़ाई हम ही जीतेंगे। हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। हमने उनके टाइम दिया था लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। अब हम उनको कह रहे हैं कि वो अब आकर दिखाए। रावत आज कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। चलिए अगली खबर, असम कांग्रेस प्रमुख ने बागी महाराष्ट्र शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे से कहा तुरंत छोड़ो गुवाहाटी। दरअसल दोस्तों, गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। बता दें कि अब असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने महाराष्ट्र शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहा है। बता दें कि असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने महाराष्ट्र के बागी अपने पत्र में कहा है कि आपकी उपस्थिति से असम और उसके लोगों को हुए नुकसान को देखते हुए मैं आपको राज्य के व्यापक हित में जल्द से जल्द असम छोड़ने की सलाह देना चाहता हूं। भूपेन बोरा ने कहा है कि असम एक ऐसी भूमि है जहां लोग नैतिकता और मूल्यों को बहुत सम्मान देते हैं। महाराष्ट्र की 70 शिवसेना के विधायकों के साथ गुवाहाटी में आपकी उपस्थिति उन्हें महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कथित खरीदो फरोख्त के लिए एक होटल में रखा गया है और इसी का मीडिया कवरेज जारी है। असमिया लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है और एक बहुत ही खराब माहौल बन रहा है। बता दें कि असम में बाढ़ की भव्य स्थिति का हवाला देते हुए भूपेन बोरा ने आगे कहा है कि राज्य की ऐसी गंभीर और दयनीय स्थिति में गुवाहाटी में आपकी उपस्थिति और असम सरकार की व्यस्त गतिविधियों और आपको शाही एहतियात प्रदान करना काफी अनुचित और अस्वीकार्य है।
असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि गुवाहाटी को उन विधायकों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह मानते हुए आपकी उपस्थिति से असम को बदनाम किया गया है, जिनके पास संवैधानिक मूल्यों और वफादारी का कोई सम्मान नहीं है। साथ ही महाराष्ट्र के बागी विधायकों को राज्य में रहने की अनुमति देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर कटाक्ष करते हुए असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा ने कहा कि असम में राजनीतिक खरीदो फरोख्त के प्रोत्साहित करना और समर्थन करना बंद करें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सीएम और यहां आपकी उपस्थिति के लिए सरकार के समर्थन ने असम और असमिया लोगों की छवि खराब की है। शर्मा और सरकारी तंत्र को बाढ़ संकट के प्रबंध में व्यस्त होना चाहिए, लेकिन यहां आपकी उपस्थिति एक बाधा के रूप में खड़ी रही है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा के बीच पुलिस ने जारी किया अलर्ट, सड़क पर हंगामा कर सकते हैं शिवसेना कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा के बीच मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है। वहीं शुक्रवार शाम को राज्य में शिंदे के साथ बागी विधायकों वाले होर्डिंग या बोर्ड को निशाना बनाने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिला इकाई कमांडरों जैसे पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को अलर्ट जारी कर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। बता दें कि पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और बागी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुर्ला विधायक मंगेश कुंडलकर के कार्यालय के बाहर एक बोर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक के अंबेडकर नगर इलाके में शिंदे के समर्थन में लगे एक होर्डिंग पर कालिक पोत दी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के समर्थन द्वारा इस तरह के विरोध प्रदर्शन तेज होने की संभावना को देखते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र के विधायकों को असम के बजाय बंगाल भेजिए, हम उनकी अच्छी आवभगत करेंगे, बीजेपी से बोली ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा है कि महाराष्ट्र के बागी विधायकों को असम के बजाय बंगाल भेज दीजिए, हम उनकी अच्छी से अवगत करेंगे। बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी अनैतिक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के बागी विधायकों को गुवाहाटी में ठहरने पर ममता बनर्जी ने कहा है कि असम में बाढ़ की विभीषिका के बीच प्रभावित लोगों को परेशान करने के लिए महाराष्ट्र के विधायक वहां क्यों भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के विधायकों को असम के बजाय बंगाल भेजिए, हम उनकी अच्छी आवभगत करेंगे।